हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानवाड़ी क्लासेस चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए मैथ का क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड्स, क्लास 8 का हम लोग मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जितने भी 1 से लेकर 2 चैप्टर तक जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को चालू करते हैं फ्रेंड्स। तो चलो देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, आप अगर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं या NCERT कोई भी PDF बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। आप गूगल क्रोम पर जाकर इस वेबसाइट को www.bereadyforcourse.blogspot.com को आप फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। यहाँ पर 3.1 हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन कर रहा है चतुर्भुज यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग का चैप्टर 3 है और यहाँ पर ये ध्यान देना है कि चैप्टर का नाम क्या है, चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुज होता क्या है फ्रेंड्स, यानी ऐसा चित्र जिसमें 4 भुजाएं हो चतुर्भुज कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा चित्र जिसमें 4 भुजाएं हो चतुर्भुज कहलाती हैं। और ऐसा चित्र जिसमें 3 भुजाएं हो त्रिभुज कहलाती हैं। ठीक है, 3 भुजाएं हो त्रिभुज कहलाती हैं। अब ये भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि हम लोग का समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, वो समबाहु त्रिभुज को अगर इंग्लिश में उसको कहना चाहें तो हम लोग उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं और समद्विबाहु को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और उसी प्रकार उससे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग का चतुर्भुज में वर्ग आ जाता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों उसके जो साइड होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी 6-6 सेंटीमीटर के सब होने चाहिए उसको फ्रेंड्स। ठीक है, और उसी प्रकार अगर वर्ग लेते हैं तो वर्ग में भी सारे जो होते हैं भुजाएं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट में अभी रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और इसमें ये बताना है कि ये किस प्रकार की आकृतियाँ दी गई हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग का ये साधारण वक्र है या दूसरा साधारण वंद वक्र है, तीसरा ये बहुभुज है, चौथा उत्तल बहुभुज है या पांचवा हम लोग का अवतल बहुभुज है। यानी ये किस प्रकार की आकृतियाँ दी गई हैं फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग हम लोग का इसका आंसर बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का समझने का तौर ये देखना होगा फ्रेंड्स कि कभी भी जो अंदर की तरफ ये बंद आकृतियाँ होती है, जैसे देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ये अंदर की तरफ ये कोर आया है, ये कोर अंदर की तरफ आया है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये अवतल हो जाता है फ्रेंड्स। और देखो ये बाहर की तरफ ये सारे निकला हुआ है, देखो यहाँ पर ये बाहर की तरफ निकला हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी ये उत्तल फिगर हो जाएगा और ये अवतल हो जाएगा फिगर। ठीक है, और ये हम लोग का ये बंद कर्वाकार हो सकता है। चलो और देखते हैं आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग का मालूम चलेगा। जैसे साधारण वक्र का बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि साधारण वक्र, तो इनमें कौन कौन से साधारण वक्र हैं। जैसे ये पहला साधारण वक्र हो जाएगा। ठीक है, चूँकि ये प्लेन से बना हुआ है, यानी जो प्लेन कर्व से बना हुआ होता है उसको साधारण कर्व कहते हैं, यानी साधारण वक्र कहते हैं। ये भी हम लोग का प्लेन से बना हुआ है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, साधारण वक्र हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हम लोग का साधारण, ये तो सर्कुलर है, ये है तो सर्कुलर के कारण ये क्या हो जाएगा, साधारण वक्र ये भी हो जाता है। ये भी सर्कुलर है, देखो यहाँ पर कोर पर भी सर्कुलर दे रहा है, ये थोड़ा लाइन ये इंक्रीज कर दे रहा है तो ये भी साधारण वक्र में आ जाता है। यानी ऐसा फिगर जो क्या होता है, प्लेन के द्वारा और कर्व के द्वारा बना हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण वक्र बोलते हैं। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, साधारण वक्र हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये क्लोज फिगर है ना, लेकिन ये भी क्या है हम लोग का, देखो यहाँ से यहाँ तक ये कर्व के द्वारा बना हुआ है और ये प्लेन भी है, तो जो प्लेन और कर्व से मिलकर बने हुए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण वक्र बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब दूसरा दे रहा है कि साधारण बंद वक्र क्या होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। साधारण बंद वक्र में कौन कौन से आते हैं। अब यहाँ पर दे रहा है कि साधारण बंद वक्र, तो ये भी तो हम लोग देख रहे हैं कि ये फिगर जो है कहीं से भी खुला नहीं है, चारों तरफ से जाकर ये हम लोग का क्या हो गया, देखो यहाँ पर मिल गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी साधारण बंद वक्र में आ जाएगा। क्योंकि ये बंद है तो इसलिए बंद वक्र आ जाएगा। ठीक है, ये भी फिगर हम लोग का पूरा क्लोज है तो ये भी क्या हो जाएगा, बंद वक्र में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये कौन से फिगर में हम लोग का आ जाएगा। अगर ये देखते हैं तो ये भी साधारण बंद वक्र, क्योंकि यहाँ से अगर मान लो कि बाई चांस यहाँ पर खुला रह जाता तब इसको हम लोग साधारण बंद वक्र में नहीं लेते फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा बंद है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको साधारण बंद वक्र में ले रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और ये भी देखो ये पूरा का पूरा बंद है तो साधारण बंद वक्र में ये भी आ जाएगा। ये भी पूरा हम लोग का बंद है, चारों तरफ से हम लोग का बंद ही दिखाई दे रहा है तो ये भी साधारण बंद वक्र में आ जाएगा। अब बहुभुज क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि हम बताए थे फ्रेंड्स कि कभी भी अगर हम लोग का
कोई त्रिभुज देता है तो उसमें 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। और त्रिभुज से जब आगे बढ़ने लगते हैं तो बहुभुज में वो काउंट होने लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मान लो कि कोई वर्ग भी उठा लेते हैं या कोई हम लोग चतुर्भुज जैसे हम लोग आयत उठा लेते हैं तो वो भी बहुभुज में आता है, यानी 3 त्रिभुज से आगे अगर बढ़ते हैं तो बहुभुज में काउंट होता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इसकी तो भुजाएँ कितनी हो गई है फ्रेंड्स, 5 भुजाएँ। देखो 1 2 भुजाएँ, 3 भुजाएँ, 4 और 1 5, 5 भुजाएँ हो गया, तो इसलिए बहुभुज में आ जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें भी 4 भुजाएँ हैं, चूँकि 3 से आगे जो होता है वो बहुभुज में काउंट होता है। तो 1 2 3 ये 4 भुजाएँ हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुभुज में काउंट होगा। और इसमें भी हम लोग का ज़्यादा भुजाएँ दी गई हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 भुजाएँ दिया गया है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुभुज में काउंट हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी इस प्रकार ऐसी त्रिभुज जिसमें या ऐसा चित्र जिसमें 3 से अधिक भुजाएँ हैं, डेफिनेशन याद कर लो फ्रेंड्स। ऐसा चित्र जिसमें 3 से अधिक भुजाएँ हैं वो बहुभुज कहलाती हैं, ठीक है। इसमें भी 3 से अधिक भुजाएँ थी और इसमें भी है 3 से अधिक, इसमें भी 3 से अधिक है, इसलिए बहुभुज में काउंट होती हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं इसमें क्वेश्चंस। अब उत्तल बहुभुज क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताया था कि ऐसा त्रिभुज जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ऐसा फिगर मतलब ऐसा चित्र जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ये क्या कहलाता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है फ्रेंड्स। ये देखो यहाँ पर बाहर की तरफ ये निकला हुआ है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो इसलिए उत्तल बहुभुज हो जाएगा। अगर यही नीचे की तरफ होता है, ये अंदर की तरफ अगर होता तो ये हम लोग का अवतल बहुभुज हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी इस प्रकार हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब अवतल बहुभुज देखो यहाँ पर ऑलरेडी बता भी दिया गया है। अवतल बहुभुज क्या है हम लोग का, देखो ये नीचे की तरफ ये कोर है, ये कोर अगर नीचे की तरफ होता है तो हम लोग क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा। अगर कोर जो है देखो यहाँ पर ये बाहर की तरफ कोर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये उत्तल बहुभुज। मतलब ये सबसे बढ़िया तरीका है समझने का फ्रेंड्स, ठीक है। और ये भी हम लोग क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज होगा, चूँकि देखो यहाँ पर ये पूरा जो कोर है ये इंटरनल, यहाँ पर इंटरनल में आकर ये मिला हुआ है, यहाँ पर भी देखो ये इंटरनल में मिला हुआ है, यहाँ पर भी इंटरनल में मिला हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनल में ये नीचे आकर मिला हुआ है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा बहुभुज है, अवतल बहुभुज है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी इस प्रकार हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं। और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं, यानी विकर्ण निकालना है। अब हम लोग जानते हैं कि एक उत्तल चतुर्भुज जो होता है उसमें कितने विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण क्या होता है, कभी भी अपोजिट वाले कॉर्नर को जब मिलाते हैं, देखो ये हम लोग का क्या दे दिया, ABCD, ये हम लोग का चतुर्भुज दे दिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या होता है, विपरीत वाले ये हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नर को मिलाते हैं तो वही हम लोग का विकर्ण होता है। देखो A को C से मिलाया गया है कोना कोनी, तो ये पहला विकर्ण, और B को जब D से मिलाया गया है तो दूसरा विकर्ण है। यानी एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, AC पहला विकर्ण और BD जो है दूसरा विकर्ण, तो 2 विकर्ण होते हैं। AC और BD 2 विकर्ण। एक उत्तल चतुर्भुज में केवल 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक समषड्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। अब समषड्भुज में कैसे विकर्ण निकाला जाएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि समषड्भुज होता क्या है, यानी ऐसा फिगर जिसमें 6 भुजाएं हो लेकिन सभी भुजाएं समान हो। देखो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग काउंट करते हैं तो AB BC CD DE EF और FA, ये सारी भुजाएं जितनी भी है ये क्या है, बराबर भुजाएं हैं, तो इसलिए इसको हम लोग समषड्भुज कह रहे हैं। अगर बराबर भुजाएं नहीं होती तो हम लोग समषड्भुज नहीं कहते फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इसका विकर्ण हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें भी इजी होगा फ्रेंड्स विकर्ण निकालना। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि A का हम लोग ये पॉइंट अगर लेते हैं तो इसका विकर्ण कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो A के सामने वाले जितने भी पॉइंट है फ्रेंड्स वो हम लोग का क्या हो जाएगा, विकर्ण निर्धारित किया जा सकता है। जैसे देखो यहाँ पर A से चालू करते हैं तो AE ले सकते हैं, यानी AE हम लोग का ये पहला विकर्ण हो गया। फिर AC ले सकते हैं, ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। और A से ये D ले लेते हैं तो ये तीसरा विकर्ण। लेकिन A से B नहीं लिख सकते फ्रेंड्स, ये करस्पॉन्डिंग लगातार हो गया। जैसे AB ये हम लोग का क्या हो गया, लगातार पॉइंट हो गया। तो लगातार पॉइंट पर कभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विकर्ण नहीं ले सकते हैं। जैसे A से F पर भी विकर्ण हम लोग नहीं ले सकते, सामने वाले पर लिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे A से E हो गया, यानी AE हो गया हम लोग का पहला, दूसरा विकर्ण AC हो गया, तीसरा AD विकर्ण हो गया, यानी 3 विकर्ण तो निकल गया, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है AE इसमें कहीं दिया होगा। AE विकर्ण जो है हम लोग का, देखो AE दे रहा है, दूसरा हम लोग का क्या निकल रहा था, AC निकला था, तो देखो यहाँ पर AC भी दे रहा है, यानी AC दूसरा विकर्ण हो गया। तीसरा विकर्ण AD है, ठीक है, तीसरा विकर्ण हम लोग का क्या है, AD है, तो इसमें देखो यहाँ पर AD भी दे रहा है, यानी 3 विकर्ण तो निकल गया।
फिर ये तो ए से हो गया, फिर बी से चालू करते हैं तो बी से क्या हो जाएगा, और वैसे ही बी ए हम लोग विकर्ण नहीं लेंगे, बी ए विकर्ण नहीं होगा, बी से एफ का विकर्ण हो जाएगा। देखो यहाँ पर बी एफ विकर्ण हो गया, फिर बी से ई यानी बी ई विकर्ण हो गया। तो देखो यहाँ पर दिया भी गया होगा फ्रेंड्स, बी एफ विकर्ण कहीं दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं हम लोग का बी एफ विकर्ण जो है यहाँ पर बी ई बी, हाँ देखो यहाँ पर बी एफ विकर्ण दिया गया है फ्रेंड्स, यानी बी एफ और एफ बी इससे कोई अंतर नहीं होगा फ्रेंड्स, बी एफ विकर्ण हो गया। और वैसे ही हम लोग का बी ई विकर्ण हो गया, ठीक है, यानी देखो यहाँ पर बी ई विकर्ण दिया गया है। तो कितने विकर्ण हो गए टोटल अभी फ्रेंड्स, अभी 5 विकर्ण हो गया, बी विकर्ण हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग का बी से लेकर ये डी यानी बी डी विकर्ण हो गया। तो देखो यहाँ पर बी डी भी दिया हुआ है, देखो यहाँ बी डी विकर्ण हो गया, ठीक। ये तो बी पॉइंट का हो गया। अब सी पॉइंट से चलते हैं, सी से देखते हैं तो सी ए विकर्ण हो जाएगा, ठीक है, सी ए लिख सकते हैं या ए सी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर सी ए विकर्ण हो गया। सी से फिर चलते हैं तो सी एफ विकर्ण हो गया, तो सी एफ भी दिया गया होगा फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर एफ सी दिया गया है, सी एफ कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है, यानी सी एफ विकर्ण हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि सी ई विकर्ण हो गया, ठीक है, सी ई बी विकर्ण, यानी टोटल विकर्ण हम लोग का कितने हो गए, 9 विकर्ण हो गया फ्रेंड्स। अब ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ए से 3 निकल रहा है ना, देखो एक पहला लाइन निकल रहा है, दूसरा लाइन निकल रहा है, तीसरा लाइन निकल रहा है। तो ए से 3 विकर्ण, बी से भी 3 विकर्ण और सी से भी 3 विकर्ण, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, और तीनों को ऐड करते हैं तो 9 विकर्ण हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। यानी इस प्रकार हम लोग का क्या हो जाएगा, एक समषट्भुज में 9 विकर्ण होते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब ये कह रहा है कि एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो त्रिभुज में तो हम लोग का कोई अपोजिट कर्ण ही नहीं होता। जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर कोई त्रिभुज उठाते हैं हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी, जैसे यहाँ पर निकालते हैं कि ए बी और डी निकालते हैं तो इसमें तो कोई अपोजिट कर्ण है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, विकर्ण नहीं निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। यानी एक त्रिभुज के कोई विकर्ण नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है, एक त्रिभुज का कोई विकर्ण नहीं होता है। चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या होता है, यानी क्या है, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर ये बताना है फ्रेंड्स कि कभी भी अगर एक उत्तल चतुर्भुज लेते हैं तो क्या उनके कोणों का योग जो है 360 डिग्री होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और दूसरा ये भी पूछ रहा है कि अगर मान लो कि अगर वो उत्तल चतुर्भुज नहीं होता है, हम लोग अवतल चतुर्भुज ले लेते हैं, तो क्या उनके कोणों का योग 360 डिग्री होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। अब हम लोग को इसको दर्शाना है कि कैसे हम लोग दर्शाएं कि 360 डिग्री होता है उसका योग जो है। अब देखो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। पहले तो उत्तल चतुर्भुज होता क्या है फ्रेंड्स, जो बाहर की तरफ हम लोग का निकला हुआ होता है। देखो यहाँ पर ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो इसलिए उत्तल चतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पर इसका नाम को मेंशन करते हैं, ए बी सी डी, ये नाम तो मेंशन हो गया। अब नाम मेंशन करने के बाद इसको कोण का एंगल को हम लोग पहले रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एंगल अगर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग को ये शो करना मुश्किल ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर जो एरो लिया गया है इसके बगल वाले साइड, यानी यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ये 1 हो गया, ठीक। ये डी को 2 ले लिया गया है, दूसरा एंगल हो गया। ये सी के बगल में जो है ये तीसरा एंगल ले लिया गया, और ये जो है चौथा एंगल, ये 5वां एंगल ले लिया गया, और ये 6ठा एंगल हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हम लोग जानते हैं, चूँकि हम लोग त्रिभुज में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है फ्रेंड्स, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि माना कि ए बी सी डी एक उत्तल चतुर्भुज है तथा विकर्ण ए सी खींचा जो चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है, यानी चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में विभाजित कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल लेते हैं यानी चतुर्भुज लेते हैं तो चारों कोणों का योग क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी शायद आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री का होता है। तो देखो यहाँ पर यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल प्लस डी, यानी इन चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा हम लोग को फ्रेंड्स कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज के 3 कोण हो जाएंगे ना। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी शो किया गया है, एंगल 1 हो गया यहाँ पर एंगल 1, और फिर उसके बाद एंगल 6 दे रहा है। एंगल 1 और एंगल 6 अगर हम लोग मिलाते हैं तो एंगल ए बन जाता है पूरा। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री तो होता ही है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री तो होगा ही। लेकिन एंगल ए को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो ये एंगल ए है, तो एंगल ए को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो 1 और 6 मतलब 1 और 6 दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल ए का निर्माण होगा। तो इसलिए क्या किया गया है एंगल 1 और प्लस एंगल 6, ये तो एंगल ए का मान हो गया। अब एंगल बी क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, एंगल बी बराबर हम लोग का क्या दिया गया है 5 दिया गया है। तो देखो यहाँ पर केवल 5 लिया गया है, एंगल 5 लिया गया है, ठीक है। एंगल बी बराबर एंगल 5, फिर क्या हो जाएगा, ये बीच में प्लस का दिया गया साइन, तो यहाँ पर देखो ये प्लस का साइन हो गया। एंगल सी बराबर कितना दिया गया है, एंगल सी देखो यहाँ पर एंगल सी अगर देख रहे हैं तो 4 और 3 को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा हम लोग का, 4 और 3 को मिलाते हैं तो ये हम लोग का एंगल सी बन जाएगा। तो इसलिए एंगल 4 और प्लस एंगल 3 को जब मिलाएंगे जोड़ेंगे तो एंगल सी का निर्माण होगा फ्रेंड्स, एंगल सी का निर्माण होगा जब इसको जोड़ते हैं 4 और 3 को जोड़ते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर एंगल डी बराबर हम लोग का 2 दिया हुआ है, देखो यहाँ पर एंगल डी बराबर 2 दिया हुआ है। अब तो हम लोग जानते हैं ऐसा फ्रेंड्स कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन ये भी जानते हैं फ्रेंड्स कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी 1 + 2 + 3 बराबर 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 करस्पॉन्डिंग करते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 एंगल 3 को एक साथ लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे मेन प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखना फ्रेंड्स। एंगल 1 2 3 को अगर करस्पॉन्डिंग नहीं लिखेंगे तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो 180 डिग्री तो हो नहीं पाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 को एक साथ लिखते हैं ताकि ये त्रिभुज बन जाए, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। देखो यहाँ पर 180 डिग्री हो गया है, ठीक है। और उसी प्रकार एंगल 4 प्लस एंगल 5 यहाँ पर एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये क्या हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का। एंगल 4 + 5 + 6 ये दूसरे त्रिभुज का कोण हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो ये भी 180 डिग्री हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। यानी 180 डिग्री और प्लस 180 डिग्री दोनों को मिलाते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ तो हम लोग का सिद्ध हो गया कि त्रिभुज के अगर दो साइड को हम लोग मिलाते हैं यानी दो मान मिलाते हैं तो क्या होता है 360 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। देखो यहाँ पर बता रहे हैं एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये तो सिद्ध हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लोग उत्तल चतुर्भुज न लेकर अवतल चतुर्भुज लेते हैं तो क्या ऐसा ही प्रॉपर्टी होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी यही होगा, कभी भी कोई भी चतुर्भुज हो फ्रेंड्स उसके सारे कोणों का योग 360 डिग्री होता ही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हाँ यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो भी यही गुण लागू होगा, यानी 360 डिग्री का ही होगा चाहे चतुर्भुज दूसरा भी क्यों ना हो फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ABCD एक उत्तल चतुर्भुज नहीं है तथा विकर्ण BD खींचा जो चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब देखो यहाँ पर ये तो बाहर की तरफ उभरा हुआ था तो इसलिए उत्तल चतुर्भुज हो गया, अब ये अंदर की तरफ ये उभरा हुआ है तो इसलिए क्या हो जाएगा ये अवतल चतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि B को पहले D से मिलाते हैं, B को D से मिलाते हैं तो ये पूरा चतुर्भुज बन गया हम लोग का, ठीक है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर ABCD जो है ये चतुर्भुज है लेकिन ये उत्तल चतुर्भुज है, अवतल चतुर्भुज ना होकर ये उत्तल चतुर्भुज है। अब यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स जब B को D से मिलाते हैं और जब एंगल को मेंशन करते हैं तो A को एंगल 1 शो किया गया है और यहाँ पर देखो एंगल 2 यहाँ पर शो किया गया है, एंगल 3 यहाँ पर शो किया गया है। तो ABD मिलाकर एक त्रिभुज बन गया है और वैसे ही CBD मिलाकर एक ऐसा त्रिभुज बना दिया गया है, यानी यहाँ पर एंगल 4 6 5 और 6 को मिलाकर ये दूसरा त्रिभुज बना दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि पहले अगर ट्रेंगल में चलते हैं, ट्रेंगल ABD में चलते हैं, देखो यहाँ पर ट्रेंगल ABD में अगर चलते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या होता है 180 डिग्री। देखो यहाँ पर दिखाया गया है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, ये पहला समीकरण हो गया। अब वैसे ही दूसरे में चलते हैं, दूसरे इक्वेशन में, तो एंगल BDC में अगर चलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 4 + 5 + 6 बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं और तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर दिखाया गया 180 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सारे इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जब दोनों को ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, सारे को
यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, यानी सबके कोणों का योग जो होता है। अब जो दो त्रिभुज आपस में मिला देते हैं फ्रेंड्स, जब दो त्रिभुज आपस में मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का निर्माण करता है। और चतुर्भुज के पूरे कोणों का क्या होता है, योग 360 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर 360 डिग्री हो गया है, या 180 जोड़ते हैं तो 360 डिग्री हो गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि हम लोग क्या करते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री हम लोग को दिखाना है। तो एंगल 1 बराबर तो ए हो जाएगा। यहाँ पर देखो एंगल 1 बराबर जो दे रहा है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का